आईआईटी जेईई एडवांस 2020 के इस सवाल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो लगभग 43,000 लोग इसको सही कर पाए थे और 63,983 लोगों ने इसे गलत कर दिया था और 43,000 लोगों ने इसे अनआंसर्ड छोड़ दिया। तो गलत करने वाले रिस्पॉन्सेज जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो मे भी ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है और करेक्ट रिस्पॉन्सेज भी अच्छे खासे हैं, तो ये हमारा सॉल्व भी हो जाना चाहिए एट द सेम टाइम। बिकॉज यार 43,000 लोगों ने सॉल्व कर लिया था और तुम्हें तो 10,000 के अंडर रैंक लानी है, तो बड़े संभल के इसे करना। बिकॉज बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, बहुत सारों का सही भी हो गया पर बहुत सारों का गलत भी हुआ। तो जो भी ये ट्रिक खेलने वाला है उससे बच के रहना। वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को ट्राई करो। दिस इज द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ऑल राइट, अब हम इसके सॉल्यूशन के साथ शुरू करते हैं। उतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था ये, बट आई वुड से कि इसमें थोड़ा सा इंट्यूशन रिक्वायर्ड है इसको सही समय पे करने के लिए, वरना काफ़ी सारे लोगों को 5, 7, 8, 9, 10 मिनट भी लग सकते हैं, जो कि ज़्यादा टाइम है इस क्वेश्चन के लिए। 3, 4 मिनट में इसको प्रैक्टिकली सॉल्व किया जा सकता है। तो बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले इस भाई साहब ने हमको दे रखा है कि एफ एक्स जो है हमारा मॉड ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस साइन एक्स के बराबर है। उसके बाद चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1 1 बताना है या फिर ऑन टू बताना है। उसके अलग अलग इसने कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रखे हैं। तो अपन इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले तो भाई मॉड लगा हुआ है, इस मॉड से मेरे को फ्रीडम चाहिए, तो मैं दो केसेस बनाऊंगा जो कि हम हर बार करते हैं, एक एक्स ग्रेटर देन जीरो और एक एक्स लेस देन जीरो। तो ये रहा हमारा केस वन, जहाँ पर हमारा एक्स भाई साहब जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। तो फंक्शन हमारा एज इट इज़ खुल जाएगा। ये सिंपली बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ कि 1 1 है या फिर मैनी 1 है, जो कि रिलेटिवली आसान होता है एज़ कम्पेयर टू ऑन टू इंटू जनरली। अब इसको चेक करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं हमारे पास। मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा डिफ्रेंशिएशन वाला तरीका, कि अगर मेरा फंक्शन मोनोटॉनिक आ जाता है, फिर लाइक ऑलवेज डिक्रीजिंग या फिर ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो मेरा फंक्शन 1 1 हो जाएगा, अदरवाइज मैनी 1 रहेगा। तो मैंने जैसे ही इसे डिफ्रेंशिएशन किया है इसका, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 2x माइनस साइन एक्स आ जाएगा। साथ में एक बार x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे और एक बार साइन एक्स को करेंगे तो माइनस एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए आइडियल छोड़ देता हूँ, जब तक मैं अपने केस 2 के साथ कंटिन्यू करूँगा, जहाँ पर ऑब्वियसली मेरा x लेस देन जीरो होने वाला है। तो ये नेगेटिव साइन के साथ हमारा मॉड खुलेगा और एफ एक्स भाई साहब जो हैं वो हमारे बन जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स साइन एक्स। सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हमारे पास बन देगा माइनस 2x और साथ में ऑब्वियसली हमारा आएगा साइन एक्स प्लस का एक्स कॉस एक्स। अब बड़े ध्यान से देखना, मेन जो की मूव है ना क्वेश्चन का वो यही है जो अभी मैं करने वाला हूँ। हमें इन दोनों एक्सप्रेशंस को जज करके पता लगाना है क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव या फिर ऑलवेज नेगेटिव वाली सिचुएशन में लाई कर रहे हैं या नहीं। दोनों एक्सप्रेशन अगर ऑलवेज नेगेटिव हो जाते हैं तो फंक्शन हमारा मोनोटॉनिक हो जाएगा, यानी कि ऑलवेज डिक्रीजिंग, और पॉजिटिव के लिए इंक्रीजिंग वाली चीज़ हो जाएगी। बेसिक फंडामेंटल्स यहाँ पे ध्यान रखना हमारे क्लियर होने चाहिए फंक्शंस के, कि कैसे में क्यों क्यों ऐसा होता है हमारा कि ऑलवेज इंक्रीजिंग या फिर ऑलवेज डिक्रीजिंग पे हमारा फंक्शन 1 1 हो जाता है। थ्योरी तो अपन यहाँ पे पढ़ नहीं रहे हैं, सवाल ही सॉल्व कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को एक सर्टेन तरह से अरेंज करूँगा जिससे मेरा काम बहुत ही आसान होने वाला है, विच इज़ अगेन दी हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो अटेंशन अपनी 10x कर देना। सबसे पहले एक x को तो मैं साइन एक्स के साथ रखूंगा और यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा x माइनस साइन एक्स, और इसको करते हैं एक ब्रैकेट में बंद। सेम x को मैं कॉस एक्स वाली चीज़ के साथ भेज दूंगा जो x कॉस एक्स लिखा हुआ है, और वहाँ से x कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास बन जाएगा x कॉमन लिया 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और ये मैंने इसे बंद कर दिया। सेम चीज़ मैं नीचे करने वाला हूँ, साइन एक्स और साथ में ऑब्वियसली हमारे पास आ जाएगा माइनस का x, इसको करा ब्रैकेट में बंद, प्लस का फिर से x यहाँ से कॉमन लेंगे और हमारे पास बन जाएगा इस बार कॉस एक्स माइनस 1। समझ रहे हो, इस x को दो पार्ट्स में स्प्लिट किया, x और x में, माइनस एक्स और माइनस एक्स में, और एक एक को एक एक के साथ भेज दिया। अब ऐसा करने से होगा ये कि हम साइन चेकिंग बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो बड़े ध्यान से देखना, 1 माइनस कॉस एक्स भाई साहब जो है हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, बिकॉज यार कॉस एक्स तो हमेशा 1 से छोटा होगा या बराबर होगा, उससे बड़ा तो नहीं हो पाया ना, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। सेम गोज फॉर दिस x, ये पॉजिटिव है बिकॉज अपन जो केस कंसिडर करा है यहाँ पर वो x ग्रेटर देन जीरो वाला केस है। इसके बाद x माइनस साइन एक्स की अगर अपन बात करें तो ये तुम या तो एक्सपेंशन से भी देख सकते हो, लाइक साइन एक्स का एक्सपेंशन खोल दो, या फिर सीधे ग्राफ, अगर कुछ लोगों को पता हो, जिनको नहीं पता है अब ध्यान रखना, x और साइन एक्स का एक रिलेशन होता है हमारा छोटा सा। अगर ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ होता है तो जो x का ग्राफ होता है y बराबर x का ग्राफ, वो साइन एक्स को टच करते हुए जाता है और हमेशा साइन एक्स से बड़ा रहता है या फिर बराबर होता है। मतलब x टेंड्स टू जीरो पे मेरा जो y बराबर x है वो साइन एक्स को जस्ट चेज कर रहा होता है, टच कर रहा होता है, और जैसे जीरो से तुम आगे जाते जाओगे ये x जो है ये साइन एक्स से आगे बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ऐसा नहीं होता कि ये काट के निकल जाए इस तरह से, जैसे पिंक वाला बनाया, ठीक है। तो ये जो वाइट वाली लाइन है जस्ट टच करके निकलती है ऊपर से। तो इस ग्राफ में अपन देख पा रहे हैं कि x भाई साहब जो है हमारे साइन एक्स भाई साहब से बड़े होंगे इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट भी मेरा पूरा का पूरा पॉजिटिव है। तो इस वाले केस वन में मेरे पास आ गया जो हमारा एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव है। मतलब इस वाले केस में अगर एक्स इक्वल एक्स ग्रेटर देन जीरो की बात करूँ तो फंक्शन मोनोटॉनिक है, बट हमें तो ओवरऑल मोनोटॉनिक चाहिए, तभी तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि फंक्शन हमारा 1 1 है। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव मैंने लिख दिया। अब केस 2 की बात करते हैं। तो केस 2 में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट तुम्हारा नेगेटिव है। अगर तुम्हें याद हो ये केस 2 जो था ये खुद x लेस देन जीरो वाला पार्ट था, तो ये x खुद लेस देन जीरो है तो ये भी नेगेटिव, तो ये पूरा कलेक्टिवली हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। वेयर एज हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि x माइनस साइन एक्स जो है
वो हमारा पॉजिटिव होता है, बट वो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए था। बट एक्स लेस देन जीरो की अगर अपन बात करें, इस एक्सप्रेशन की अगर अपन बात करें, इसका हमको साइन जज करना है। वैसे तो पॉजिटिव ही होगा, बट इसका रीज़न मैं एक बार बता देता हूँ। तो या तो इसको अपन डायरेक्ट ग्राफ से ही चेक कर सकते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर वाले के लिए चेक किया, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट जिनके फंडामेंटल थोड़े से हिले हुए हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसको चेक करने का कि ये जो भाई साहब है हमारे एक्स लेस देन जीरो के लिए पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक और थोड़ा आसान तरीका है रिलेटिवली, कि तुम भाई इसको अपना एक अलग से फंक्शन कंसिडर कर लो, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस एक्स, और फिर उस फंक्शन का डिफरेंशियल निकाल लो। तो वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस वन। अब यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो ध्यान रखना, तुम्हें एक्स लेस देन जीरो के लिए चीज़ें चेक करनी है। तो इस फंक्शन का जो डिफरेंशियल है वो हमारा हमेशा नेगेटिव है, तो ये फंक्शन हमारा हमेशा के लिए डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो साइन एक्स माइनस एक्स हमारा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू एक बार मैं माइनस इन्फिनिटी पे चेक कर लेता हूँ। तो माइनस इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी आ रहा है, इसमें एक साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी हमारा कोई कांस्टेंट नंबर होगा, तो कांस्टेंट माइनस माइनस इन्फिनिटी, तो ये हमारा अल्टीमेटली इन्फिनिटी आएगा, बिकॉज इन्फिनिटी माइनस कोई कांस्टेंट वो हमारा इन्फिनिटी ही रहता है। तो इन्फिनिटी है ये माइनस इन्फिनिटी पे, और जीरो पे चेक करेंगे तो जीरो ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं डिग्रीज होता जाएगा, डिग्रीज होता जाएगा, और ऐसा कुछ तो भी बीच में कुछ तो भी करते हुए आएगा, पर ये हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर ही रहेगा, यानी कि फंक्शन हमारा हमेशा के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो ये एक छोटा सा तरीका हो सकता है। बट डायरेक्ट मैग्नीट्यूड और ट्रेंड चेकिंग से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने केस वन के लिए किया था। तो यहाँ पर ये भी हमारा पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये पूरा जो फंक्शन है हमारा मोनोटॉनिक है, और यहाँ से कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे जो कि मैन्युअल वाले हैं। एफ इज़ वन वन बट ऑन टू, एफ इज़ ऑन टू बट नॉट वन वन, तो बी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। एफ इज़ नीदर वन वन नॉर ऑन टू, तो डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ए या सी में से कोई एक आंसर है। अब हम इनटू कैसे चेक करेंगे, आई मीन इनटू है ऑन टू, तो देखो इसने कोडों में दी है आर से आर, और हमें ये बात पता है कि एक तो ऑड फंक्शन है, एक ये डिटेल अपने को बहुत अच्छे से पता है, बिकॉज एफ ऑफ एक्स हमारा माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स आ रहा है क्लियरली देख के। अच्छा, यहाँ से एक बहुत ही मस्त बात मेरे को पता चली यार, अगर हम ये केसेस बना रहे थे तो हमें दूसरा केस बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, इतनी कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं थी। सीधे हम केस वन के लिए भी तो चेक कर सकते थे। लाइक कोई ऑड फंक्शन है जो मान लो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए हमारा ऐसे इंक्रीजिंग आ रहा है, और उसका ग्राफ हम पीछे की तरफ मैप करने की कोशिश करें तो सिमिलर ही तो रहता है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक रहते हैं ऑड फंक्शंस। तो पीछे ऐसे आ जाएगा, तो आगे इंक्रीजिंग रहता है और पीछे भी इंक्रीजिंग ही रहेगा। तो भाई ये तो भाई मज़े ही आ गया, आधा टाइम बच गया भाई। ये सवाल सॉल्व करते करते मुझे समझ आया, बट एनीवे मैंने तुम्हें दोनों तरीके बता दिए। अब हम बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं भाई। हम इनटू और ऑन टू की चेक करें तो हमें इसकी जो है रेंज चेक करनी है कि क्या ये इसकी रेंज जो है माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में सारे नंबर्स को कंसिडर करती है, क्या ये इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे जाती है। लाइक बीच के नंबर्स अपन देख चुके हैं, कवर करते हैं, जीरो पे डिफाइंड है, डिफाइंड तो ये हर पॉइंट पे ये फंक्शन कंटेनस फंक्शन है, बिल्कुल प्यारा। अब ये देखना है कि ये इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी अपने अंदर कंटेन करता है कि नहीं। तो हमें इसकी सिंपली लिमिट चेक करनी है। तो मैं एक बार एफ ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू चेक करूँगा और एक बार एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी की चेक करूँगा। तो दोनों की वैल्यूज़ में एक बार निकालने की कोशिश करता हूँ। इन्फिनिटी पे हो जाएगा इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी माइनस साइन ऑफ इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी पे देखेंगे तो मॉड लगा हुआ है तो ये इन्फिनिटी खुलेगा, मल्टीप्लाइड बाय माइनस इन्फिनिटी माइनस साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी। अब जिन लोगों को थोड़ा आइडिया कम है भाई, ये तो कांस्टेंट ही होता है, ये कुछ भी डाल दो साइन के अंदर यार तुम, ये रहेगा तो माइनस वन से वन के बीच में ही। तो इसको कांस्टेंट लिखूंगा C1, इसको भी कांस्टेंट लिखूंगा C2। मतलब इसकी कोई औकात नहीं है, ये जब माइनस इन्फिनिटी के साथ टकरा रहा है तो इसको कुछ हिला भी नहीं पाएगा, ठीक है, तभी तो वो माइनस इन्फिनिटी है। तो एट दी एंड ये माइनस इन्फिनिटी रहेगा, और बाहर एक इन्फिनिटी बैठा है, इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी हमारे माइनस इन्फिनिटी बना देंगे। मतलब कुछ बड़ा इंटू माइनस ऑफ कुछ बड़ा बराबर होता है माइनस ऑफ कुछ बड़ा। ऑब्वियसली ये सारे इन्फिनिटी सेम नहीं होंगे, ये बात अलग है, बट इन्फिनिटी इज एन एक्सप्रेशन नॉट अ नंबर। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखोगे तो इन्फिनिटी स्क्वायर बन जाएगा। तो हम यहाँ पर, अच्छा इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी ही होता है, तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि फंक्शन हमारा जो है ऑन टू भी है, क्योंकि ये आर से लेके माइनस आर के बीच के सारे नंबर कवर कर दे रहा है। तो भाई ये भी हमारा ऐसे सॉल्व हो गया कटक। हम इस पे जो है टिक लगाते हैं, सी ऑप्शन पे, ए नहीं होगा हमारा आंसर। तो सवाल रिलेटिवली आसान था, आई फील काफ़ी सारे लोगों ने सॉल्व कर लिया हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कितने टाइम में सॉल्व किया और कितने लोग सॉल्व नहीं कर पाए, ये भी बताना, ठीक है। एक्सेप्ट करना नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है यार, हर किसी का हर चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बट एक्सेप्टेंस इज़ वेयर ऑल ऑफ अस शुड स्टार्ट विद। तो आई होप इस क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ट्रिकी मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों के लिए इसलिए होगा बिकॉज ये लाइक इंट्यूटिव स्टेप्स थे, यहाँ पर कुछ लिमिट वाली चीज़ होता है, कुछ लिमिट वाली चीज़ सभी ने चेक कर ली होगी, बट जो हमारा वो वाला स्टेप था जो हमें एक्स और एक्स को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके वेरीफाई करना था, हो सकता है उसमें कुछ लोगों ने गड़बड़ी कर दी हो। बट स्टिल यार, स्टिल इतना टफ तो क्वेश्चन था नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कोई क्यों प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, कोई कैसे नहीं कर पाया। तुम्हें क्या लगता है इतने सारे लोगों का गलत कैसे हो गया जिनने इसे छेड़ने की कोशिश करी। मतलब 63,000, लगभग 64,000 लोगों का गलत था, तो ये तो बड़ी खतरनाक बात है। मैं समझ ही नहीं पा रहा, ये कोरंडम में डाल दिया इस क्वेश्चन ने मुझे। एनीवे, कुछ तुम्हारे दिमाग में आया तो बताना कमेंट सेक्शन में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।